नमस्ते और आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से कामयाबी, पैसा और खुशी कैसे पा लेते हैं, जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं? आज हम रोंडा बर्न की दुनिया भर में मशहूर किताब द सीक्रेट के पीछे छिपे राज जानने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने कहा जाता है कि लाखों करोड़ों जिंदगियां बदल दी। तो चलिए एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या ये बस एक इत्तेफाक है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग दुनिया की लगभग 96% दौलत को कंट्रोल करते हैं? इस किताब के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। बात यह है कि उनके पास एक खास जानकारी है, एक राज है, एक ऐसा राज जो सदियों से कुछ गिने चुने लोगों तक ही था। और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो इस राज की खोज की कहानी वो शुरू होती है लेखिका रोंडा बर्न की अपनी जिंदगी से। एक वक्त था जब वो पूरी तरह से टूट चुकी थीं। उनकी जिंदगी बिखर गई थी, लेकिन फिर उन्हें एक महान रहस्य की झलक मिली, जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी को पटरी पर लाया बल्कि इतिहास के पन्ने भी पलट दिए। तो इस सफर में हम 4 जरूरी हिस्सों से गुजरेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये महान रहस्य आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि कैसे हमारे विचार हकीकत बन जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वो 3 आसान कदम जिनसे कामयाबी मिलती है। और आखिर में ये सीखेंगे कि इस रहस्य को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो आखिर वो महान रहस्य है क्या, जिसने इतिहास के बड़े बड़े लोगों को इतना इंस्पायर किया? चलिए हमारे पहले सेक्शन में इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये रहस्य है आकर्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये कोई फलसफा नहीं है, ये बिल्कुल ग्रेविटी की तरह ब्रह्मांड का एक पक्का नियम है। आसान भाषा में कहें तो एक जैसी चीजों को अपनी ओर खींचती हैं। इसका मतलब मन में जो भी विचार आता है ना, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। वो उन्हीं चीजों को जिंदगी में खींचता है जिनके बारे में हम सोच रहे होते हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और पता है, ये कोई नई नवेली बात नहीं है। प्लेटो से लेकर दा विंची, न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक इतिहास के न जाने कितनी ही महान दिमाग इस रहस्य को जानते थे। और सिर्फ जानते ही नहीं थे, बल्कि अपने बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए इसका इस्तेमाल भी करते थे। तो अगर ये नियम इतना पावरफुल है तो भाई ये काम कैसे करता है? चलिए हमारे दूसरे सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं मन की उस ताकत को जो हमारे ख्यालों को हकीकत बना देती है। इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि हमारा हर एक विचार एक ठोस चीज है, उसमें शक्ति है। ये सिर्फ दिमाग में आने जाने वाला कोई ख्याल नहीं है, बल्कि एक एनर्जी है जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। और ये ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेजती है जो चीजों को असलियत में बदल सकती है। मतलब इस पूरे सिद्धांत को न सिर्फ 3 शब्दों में समेटा जा सकता है, विचार वस्तु बन जाते हैं। ये इस किताब का कह सकते हैं सबसे पावरफुल मंत्र है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस भी चीज की कल्पना मन में की जा सकती है, उसे हकीकत में पाया भी जा सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है कि ब्रह्मांड न अच्छे या बुरे में कोई फर्क नहीं करता, वो तो बस हमारी विचारों की एनर्जी पर रिस्पॉन्ड करता है। अगर कोई लगातार उन चीजों के बारे में सोचेगा जो उसे नहीं चाहिए, जैसे कि कर्ज या बीमारी, तो आकर्षण का नियम उन्हीं चीजों को जिंदगी में और ज्यादा ले आएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी आज की जिंदगी हमारे पुराने विचारों का ही तो एक आईना है। हमारी सारी कामयाबियां, हमारी सारी मुश्किलें सब उसी का नतीजा हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस रहस्य को जानकर आने वाले कल की कहानी को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, वो तरीका जिससे आकर्षण के नियम को असल में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरा प्रोसेस 3 बहुत ही आसान कदमों में बटा हुआ है। पहला, मांगें, मतलब ब्रह्मांड को बिल्कुल साफ साफ बताइए कि क्या चाहिए। दूसरा, विश्वास करें, ऐसा यकीन कीजिए जैसे वो चीज़ आपको मिल ही चुकी है। और तीसरा, प्राप्त करें, उसे पाने की जो खुशी है ना, उन भावनाओं को अभी इसी वक्त महसूस कीजिए। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो उसका परिणाम है जो हमने सोचा है। और यही पावरफुल आइडिया हमें विश्वास और प्राप्त करने वाले स्टेप के एक बहुत जरूरी हिस्से की तरफ ले जाता है, विजुअलाइजेशन, यानी मन में तस्वीर बनाने की ताकत। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में उस आखिरी नतीजे की एकदम साफ तस्वीर बनाना और उसे पाने की फीलिंग्स को महसूस करना।
इसके लिए विजन बोर्ड एक बहुत ही कमाल का टूल है। जॉन असारफ की कहानी तो इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। उन्होंने अपने सपनों के घर की तस्वीरों का एक विजन बोर्ड बनाया था और कई साल बाद अनजाने में उन्होंने बिल्कुल वही घर खरीद लिया। उन्हें पता भी नहीं था कि ये वही घर है जिसे उन्होंने अपने बोर्ड पर लगाया था। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में कैसे लागू किया जा सकता है। पैसों को अपनी ओर खींचने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को कमी से निकालकर बहुतायत की तरफ लाना होगा। जैसे मैं ये खरीद नहीं सकता सोचने के बजाय खुद से कहें मैं ये खरीद सकता हूँ। इस तरह के विचार ना पैसे को लेकर हमारी पूरी एनर्जी ही बदल देते हैं। इस पावरफुल अफर्मेशन को पूरी तरह से अपना लीजिए। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। इसे सिर्फ रटना नहीं है, इसे महसूस करना है। फील कीजिए कि पैसा आपकी तरफ आसानी से और लगातार खिंचा चला रहा है। और यही नियम जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे वो रिश्ते हों या सेहत। अच्छे रिश्तों के लिए हमें सबसे पहले खुद को प्यार और इज्जत देनी होगी। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। इसी तरह सेहत के लिए हमें बीमारी पर नहीं बल्कि अच्छी सेहत पर फोकस करना है। हमारा दिमाग हीलिंग में सबसे बड़ा रोल निभाता है और पॉजिटिव विचार शरीर को ठीक होने में मदद कर सकते हैं। और ये सब शुरू करने के लिए ज़रूरी नहीं कि पूरा रास्ता साफ दिखाई दे। जैसा कि ये कोट बहुत खूबसूरती से कहता है, विश्वास के साथ बस पहला कदम उठाओ। पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाओ। रास्ता आगे अपने आप बनता चला जाएगा। किताब में एक जिन की मिसाल दी गई है जो इस पूरे सिद्धांत को बड़े अच्छे से समझाती है। ब्रह्मांड हमारे हर विचार पर बस एक ही चीज़ कहता है, जो हुक्म मेरे आका। वो बिना कोई सवार किए हमारे विचारों को हकीकत में बदल देता है। तो अब जब ये राज खुल चुका है तो असली सवाल ये है, आज से आप क्या सोचना शुरू करेंगे? क्योंकि याद रखिए, जो भी सोचा जाएगा वही भविष्य बनेगा।